रहमत जहमत बन गई। दीरबाला में बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल। कुमराट में मकामी और सयाहों समेत 100 अफराद से जायद अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। इमदाद के मुंतजिर मुतासरीन की मुतल्लका हुकाम से मदद की अपील। उधर पातराक में शदीद बारिश के बाइस घर में मिट्टी का तोदा गिर गया। 12 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक हादसा रात गए पेश आया। मुमकिना समुद्री तूफान के असरात। कराची बादलों और तेज हवाओं की लपेट में। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हब डैम मुकम्मल भरने के करीब पहुंच गया। 1 फीट से भी कम गुंजाइश मौजूद। सतह 339 फीट होने पर स्पेलवे खोल दिए जाएंगे। शहर में तूफानी हवाएं। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। मलीर काला बोर्ड मलीर हॉल्ट में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। शाहराह फैसल पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। PIDC पुल पर बिजली का पोल गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची में शदीद बारिश मुतवक्के। आज शहर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। बुहेरे अरब में मौजूद साइक्लोन 6 घंटे में समंदरी तूफान में बदल सकता है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान है। DG मेट साहबजादा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं साइक्लोन कराची के मशरिक से 160 किलोमीटर दूर है। माहीगीर 1 सितंबर तक समंदर में जाने से गुरेज करें। अगले 3-4 दिन इसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। 2 से 4 सितंबर तक बालाई इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। रवां साल 1 जुलाई से 30 अगस्त तक नॉर्मल से 60% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड होंगी। समंदरी तूफान इसना के असरात। इब्राहिम हैदरी में तेज समंदरी हवाएं चलने लगी। साहिली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश भी बरसने लगी। लांचें और कश्तियां भी लंगरअंदाज। माहीगीरों को गहरे पानी में जाने से रोक दिया गया। साहिल समंदर पर तेज रफ्तार हवाओं का राज। सिंध में तूफानी बारिशों के बाद निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके डूब गए। बरसाती पानी घरों में और देहात में दाखिल। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। हैदराबाद, दादू, मीरपुर खास, टंडूयार, कश्मोर, ठट्ठा और सखर में बारिश। गुडवानी गांव में पानी जमा होने के बाइस मकीनों को शदीद मुश्किलात। ठट्ठा में 5वें दिन भी बिजली की फराहमी मअतल। हैदराबाद, ठट्ठा और टंडू मोहम्मद खान और दीगर शहरों में सरकारी और निजी स्कूल्स बंद। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। मुतासरा अजला में किल्लात ज़ियारत, सोबतपुर, लसबेला, आवारान, कच्ची, जाफराबाद, लौरलाई और चाकी शामिल। PDMA के मुतालिका ज़िला इंतज़ामिया को इक़दाम उठाने की हिदायत। झलमक्सी में लीविस चौकी सैलाबी रैले में बह गई। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक बरसाती पानी में डूब गया। संजावी के पहाड़ी इलाकों से सैलाबी रैले से राबता सड़कें बंद। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। नकले मकानी जारी। तूफानी बारिशों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों को डुबो दिया। जेलों में बरसाती नालों में तोगयानी। भाटी मिनी डैम टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब। ढोक मादू और ढला चौधरियां में घर की छतें और दीवारें गिर गईं। 50 से ज्यादा जानवर पानी में बह गए। पिंड दादर खान जेहलम रोड दलदल में तब्दील। घरों, दुकानों, मसाजिद, स्कूलों और सरकारी दफातर को पानी पानी हो गया। मरोई नाले में सैलाब आने से अपर चित्राल और लोअर चित्राल का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। स्पेलवेज दोबारा खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब की हिदायत। कहा कि नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। माल मवेशी को बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। नदी नालों और पुलों के सख्त मॉनिटरिंग जारी है। दहशतगर्दी की और मैं समझता हूँ कि इंतहा थी। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का दो टूका ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क दुश्मनों को इबरत का निशान बनाने का काबीना इजलास से खिताब में बोले, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। खारजी अनासर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं।
उनसे बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का भी ऐलान। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाकया नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। सेनेट इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे कौन है। बलूचिस्तान वाक़े के पीछे पूरी प्लानिंग थी। 2 दिन रुक मुलविस हैं। वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग थी। बहुत से लोगों को तकलीफ है SCO ना हो। हम इजलास की मेजबानी करेंगे, रियासत को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। कौन पाकिस्तान है कौन नहीं, ये फैसला कौन करेगा। PTI सेंटर शिबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर दाखिला की बातों को परेशान कुन करार दे दिया। ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान अब बदल चुका है। सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है, वहाँ के लोग तंग हैं, बलूचिस्तान पर अपनी पॉलिसी वाज़े करें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी, उम्मीद है जल्द खत्म होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और एहसन इकबाल में तल्ख कलामी। वफाकी वजीर का PTI पर अपने लीडर के लिए NRO मांगने का इल्जाम। बोले, हमने अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे। अगर बानी के साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। उन्होंने किसके कहने पर तोहफे बेचे थे, ये सच सुनने का हौसला पैदा करें। जो कब्र इन्होंने दूसरे के लिए खोदी, खुद गिर रहे हैं। हनीफ अब्बासी बोले, सियासी वर्कर जेल में जाकर चीखे मार रहा है। ये कैसी जेल है जिसमें खाना होटल से आ रहा है। पीपुल्स पार्टी टेम्पररी सॉल्यूशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपुल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो और उसके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो। पीपल्स पार्टी शोबाजी पर यकीन रखती है, ना ही फोटो सेशन पर। मसाइल के आर्जी हल पर भी यकीन नहीं रखते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध हुकूमत ने इनकलाबी कदम उठाया। 2 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी का आगाज़ कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि MKM हमारी इत्तेहादी नहीं और वफाक में हम नहीं हैं। उनके पास बयानात ही रह गए हैं। सड़कों पर तो MKM नहीं है, बयान देना उनका हक है। हालात को रात भर में नहीं बदला जा सकता, बदलने का अज़्म और हौसला मौजूद है। इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलकर हालात को बदलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, डोमेस्टिक सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। वज़ारत आला चैलेंजिंग जॉब, लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से वज़ारत आला चैलेंजिंग जॉब बन गई है। रात को नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज़। पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। KP में एमपॉक्स के मजीद 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। मरीज पुलिस सर्विस अस्पताल मुंतकिल। महकमा सेहत के मुताबिक बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिरों में अलामात पाई गई। मुश्तबा मरीजों की मजीद स्क्रीनिंग और इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी। KP में अब तक एमपॉक्स के 2 कन्फर्म केसेस मौजूद हैं। कैमला हैरिस का सदर मुंतखब होने पर काबीना में रिपब्लिकन को शामिल करने का इंदिया। कहती हैं, काबीना में मुख्तलिफ तजर्बात वालों की शमूलियत से आवाम को फ़ायदा होगा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार मैक्सिको सरहद से मुजरिमों का दाखिला रोकने की भी हामी। कहा कि बतौर अटॉर्नी जनरल बैनुल-अक़वामी मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अगले हफ्ते छोटे कारोबारी अफराद के लिए टैक्स क्रेडिट का ऐलान करूंगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होने पर खवातीन का EVF ट्रीटमेंट मुफ्त कराने का ऐलान। पंजाबी ज़ुबान के मारूफ सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात।
मुल्क भर से अकीदतमंदों की कसूर आमद, मज़ार पर हाजिरी, सिक्योरिटी सख्त, रस्म चिरागा में देसी घी और सरसों के तेल के चिराग रोशन किए गए।